संसार में हर एक की हार्दिक इच्छा होती है कि उसकी संतान खूब पढ़ लिख कर तरक्की करे, स्वस्थ और सुखद जीवन व्यतीत करे और घर परिवार की शोभा बने। हाँ, यदि कोई व्यक्ति जन्म से या जन्म पश्चात दुर्घटना अथवा किसी बीमारी से अनायास शरीर का कोई महत्वपूर्ण अंग खो बैठता है या निष्क्रिय हो जाता है, तो परिवार पर एक पहाड़ सा टूट पड़ता है। ऐसी विषम परिस्थितियों में अदम्य साहस और धैर्य से इन चुनौतियों का सामना करने वाले एक हैं श्री केशव चंद्र वधावन, जिनकी जीवन कथा देश के हर विकलांग के लिए अनूठी प्रेरणा की मिसाल है। पोलियो स्वरूप दोनों टांगों से विकलांग, रेंगकर अथवा सरिये से बने कैलिपर्स और बैसाखियों के सहारे चलकर श्री वधावन ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर सर्वश्रेष्ठ पत्रकार का सफ़र तय किया। इस समय वे हरियाणा सरकार की हरियाणा संवाद पत्रिका के संपादक और लोक संपर्क विभाग में उप निदेशक के पद पर आसीन हैं। सुनिए उन्हीं का परिचय उन्हीं के शब्दों में। विकलांगता से जूझना यानी एक विकलांग उसको अपनी समस्याओं को कैसे पार कर सकता है, उनसे कैसे दूर हो सकता है, एक इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आज के समय में सर्वाधिक न केवल उपयुक्त है बल्कि इसकी आवश्यकता भी है, ताकि इस विश्व के सभी विकलांग जीवन में उन्नति करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए कुछ मूल सिद्धांतों को अपना सकें। मेरा ये मानना है कि संसार का कोई भी प्राणी अपने आप में संपूर्ण नहीं, कहीं ना कहीं सब में कुछ ना कुछ अभाव है, और जो अभाव है वही विकलांगता है। इसलिए विकलांगों को ये सोचना कि वे दूसरों से हीन हैं, कम हैं और कहीं ना कहीं पीछे हैं, एक बहुत मिथ्या धारणा है। मेरा मानना है कि आप लोग मुझे विकलांग कहते हैं तो इसलिए कि मैं बैसाखियों के सहारे या कैलिपर्स पहन कर चल रहा हूँ, आपको आंखों से नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत सारी विकलांगता ऐसी है जो नज़र नहीं आ रही। मिसाल के तौर पर कोई व्यक्ति सामाजिक रूप से विकलांग है, मानसिक रूप से विकलांग है, सोच में विकलांग है, विचारों में विकलांग है, पारिवारिक रूप से विकलांग है, सांस्कृतिक रूप से विकलांग है, आर्थिक रूप से विकलांग है। इसलिए विकलांग व्यक्ति अपने को विकलांग माने और दूसरों से कम माने, ये अच्छा नहीं। विकलांगों को चाहिए कि वे अपने को दूसरों के समान माने, बल्कि संभव हो सके तो उनसे बेहतर माने, क्योंकि हर विकलांग में प्रभु ने कोई ना कोई ऐसा गुण और विशेषता दे रखी है कि अगर उसका सही उपयोग किया जाए तो वो सामान्य व्यक्तियों से बेहतर प्रदर्शित हो सकता है। मेरा अनुभव है, मेरे चक्षु जिसके गवाह हैं, मन मस्तिष्क में स्पष्ट तस्वीर है, इंद्रियों में जिसका प्रवाह है कि दुनिया के इस दारमदार में कोई भी अपने आप में संपूर्ण नहीं। वक़्त की नज़ाकत में पिस रही हर चीज़ अपने आप में पूर्ण नहीं। दोस्तों, ज़रा मुखौटों का चश्मा उतार कर मुझे भीतर की नज़रों से देखो। मैं पास ही खड़ा हूँ, 2-4 फरलांग नहीं, असलियत के धरातल पर उतरो, मैं विकलांग नहीं। चाहिए ये कि हर विकलांग में एक आत्म प्रयास की चेष्टा होनी चाहिए। उसका जो भी मकसद है, लक्ष्य है, उसमें उस तक पहुंचने के लिए उसमें प्रयास करने की चेष्टा होनी चाहिए, ताकि वो
जब इस दिशा में कदम बढ़ाएगा तो निश्चय रूप से मंजिल की ओर बढ़ेगा, पीछे नहीं रहेगा। मेरा यह मानना है कि हर व्यक्ति की अपनी रुचि या अभिरुचि होती है, उसके कुछ अपने शौक और चाव होते हैं। बहुत से विकलांग साथी ऐसे हैं जो कला की दृष्टि से माहिर हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो साहित्य में हैं, बहुत से ऐसे हैं जो किसी तकनीकी दिशा में आगे हैं। ये उसे अपने आप को निश्चित करना है उसे कि वो किस दिशा में जाना चाहता है। इसके अतिरिक्त हर विकलांग को अपने आप में कुछ ऐसे गुणों का समावेश करना है जो समाज के दूसरे व्यक्तियों से बेहतर साबित हो सके, ताकि जो हमारे समाज के व्यक्ति ये सोचते हैं देखकर कि दूर से कि ओहो ये तो विकलांग है, ये चल नहीं सकता, ये मानसिक रूप से है, ये दृष्टिहीन है, ये जो दूर से जो इस तरह के शब्द उच्चारण कर दिए जाते हैं, और जब उसको देखें तो ये कहें ओहो हो ये तो बहुत योग्य व्यक्ति है, ये दूसरों से बेहतर है। इतना ही नहीं, ये भी चाहिए कि वह साहस बनाए, धैर्य रखे और हर कदम सोच समझ कर आगे बढ़ाए। कोई भी विकलांग जीवन में तरक्की नहीं कर सकता यदि उसमें आत्मविश्वास नहीं, आत्म प्रेरणा नहीं, साहस नहीं, मुश्किलातों से और दुविधाओं से मुकाबला करने की अंदर हिम्मत नहीं। मुझे याद आता है जब मैं कई दफ़ा विकलांगों के बारे में और आम आदमियों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे अपने आप पे ख्याल आता है कि हमने काली रातों का कहर पिया है, जीवन के पल पल के जख्मों को सिया है। लोग भला कुछ भी कहें पर हमने सच समान जीवन जिया है। मुझे याद आता है जब मैं ये सोचता हूँ कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, यहाँ तो जलते हैं बुझते दिए। हम वो नाचीज़ हैं दोस्तों, 100 बार गिरे गिर कर उठे और उठ कर चल दिए। लोगों को हमने प्रेरणा देनी है। तभी तो कहा है कि आत्मविश्वास और निश्चय का कोई विकल्प नहीं। दोस्त बढ़ना है तो दृढ़ संकल्प सही, दृढ़ संकल्प चाहिए, यही एक रास्ता है। मैं ये समझता हूँ कि एक विकलांग विद्यार्थी को अपने विद्यार्थी जीवन में, चाहे वह विद्यालय है, महाविद्यालय है, विश्वविद्यालय है अथवा कोई संस्थान है जहाँ वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसे नियमित विद्यार्थी रहना चाहिए। हर संभव प्रयास करना चाहिए कि कितनी भी समस्याएं आ जाएं वो उसमें नियमित अपनी कक्षा में उपस्थित हो और दूसरे जो सहपाठी हैं उनको लगे कि ये पढ़ने लिखने में दूसरों से पीछे नहीं। इससे उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी और वो उसका सम्मान करेंगे। मैं ये मानता हूँ कि आज का युग न केवल प्रतियोगिता का युग है बल्कि विकलांग साथियों के लिए एक प्रतिस्पर्धा का युग भी है, क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ हम आगे बढ़ने की होड़ होती है, हमारे दूसरे साथी घृणा, कलह, क्लेश, द्वेष, कई भाव रखकर उस व्यक्ति को पीछे धकेलने में प्रयासरत होते हैं। विकलांगता से जूझने के लिए जिस साहस, लगन, श्रम, निश्चय और संकल्प से मैंने इन दुख दुविधाओं से पाला लिया है, शायद वो हर एक के निश्चय और संकल्प का प्रश्न नहीं, एक प्रेरणा का प्रश्न अवश्य है। मेरी जीवन संगनी श्रीमती सावित्री वाधावन का भी इसमें पर्याप्त योगदान रहा है। वह वक़्त था जब छोटपन में मेरी माँ कहा करती थी कि मेरा बच्चा विकलांग है और ना जाने भविष्य में इसका क्या होगा, लेकिन ईश्वर की कृपा रही कि ज्यों ही मैंने समस्याओं से पाला लिया और आगे बढ़ने की होड़ ली
तो मुझे एक नहीं अनेक जगह से सहयोग और साथ का सौभाग्य मिला, और उसी सौभाग्य का प्रमाण है श्रीमती सावित्री वाधावन। मुझे याद आता है कि मैंने कभी भी जो दिखते हैं समस्याएं हैं उनसे घबराए बिना कभी भी हार मानने की बात नहीं सोची, बल्कि उनको गले का हार बनाया है। रोने को मैंने ज़हन और जिस्म में समाया है। रोने से अभिप्राय उन दुख दुविधाओं से है। रोने को मैंने ज़हन और जिस्म में समाया है, जैसे किसी ने कोई अंकुर भूमि में उगाया है। अंकुर जैसे पौधे में बदल जाता है, मेरी दुख दुविधा या रोना मुस्कुराहट में ढल जाता है। तब हर आंसू हंसी की फव्वार बनकर मुश्किलातों के सामने तनकर खड़ा हो जाता है, और मेरा हर छोटा कदम बड़ा हो जाता है। जीवन के संग्राम में साथियों, मैं तो यही समझता हूँ कि विकलांगता कोई अभिशाप नहीं, ये सबके साथ है। जैसे पहले कहा, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं विकलांग है, परोक्ष में है, प्रत्यक्ष में है। वो अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। जो हमें सामने नज़र आती हैं उसको हम बोल देते हैं, जो नहीं नज़र आती वो छिपी रहती हैं, आपको सामान्य लगती हैं, लेकिन सामान्य वाली स्थिति किसी के साथ नहीं। इसलिए समाज के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन की ज़रूरत है कि दूसरे को विकलांग कहने वाला पहले अपने आप को टटोले।